अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MOR लतीफ़ी नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन एक बयान लेकर के आया, जो बयान करने वाले मुहाफ़िज़े नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी, जो हर दौर में हर वक्त इन गद्दारों को ललकारते रहे और ललकारने का सिला ये मिला इन जालिमों ने मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी पर बेशुमार मुकदमात डालकर उनको जेल के अंदर भी पहुंचवाया। मगर सोच रहे थे कि शेर इन्हें सलमान रज़ा अज़हरी अंदर जाएंगे तो खामोश रहेंगे, मगर शेर है खामोश नहीं रहता, जिस हाल में भी होता है दहाड़ता ज़रूर है। तो मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी ने देखो ये ख्वाजा गरीब नवाज की शान में कितनी बेहतरीन बयान किया कि जो आग की पूजा करते हैं उन्हीं को चैलेंज कर दिया और कह दिया कि तुम भी आग में हाथ डालो, और मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने भी हाथ डालने के लिए बोला था। यानी ख्वाजा गरीब नवाज ने उन पाखंडियों से कहा कि इनकी तुम पूजा करते हो जिस आग की, चलो आग में तुम भी जाओ, तुम भी हाथ डालो, मैं भी हाथ डालता हूं। मगर वो पुजारी वो इनकार करते रहे और यही नामूस रिसालत का मुहाफिज मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी ने भी यही पैगाम और यही ऐलान किया था कि आओ तुम भी दिल्ली के रामलीला मैदान में, मैं भी चलता हूं, तुम भी चलो, तुम भी आग में कूदो, मैं भी आग में कूदूं। तो मगर सलमान रज़ा अज़हरी ये मर्द कलंदर तो पहुंच गए 17 रमज़ान मुबारक को, मगर वो नहीं पहुंचे। आओ उसी मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी की जुबानी इस बयान को सुनते हैं। इसलिए कि सरकार गरीब नवाज को भी ये चैलेंज किया गया था। आपको एक पुजारी ने कहा था, वो आग जलाए बैठा था, गरीब नवाज ने कहा कि जरा इसमें हाथ डाल दो, जिसकी इबादत करते हो ये तो तुम्हारा खुदा है। उसने कहा इसमें हाथ कैसे डालेंगे, ये तो जलाएगी। कहा जिसकी इबादत करते हो वो खुद तुमको जलाएगी। कितने सालों से इबादत कर रहे हो? कहा मेरे बाप दादा सब इसी की इबादत करते आए, हम इस आग को बुझने नहीं देते। कहा फिर हाथ डालो। उस पुजारी ने कहा कैसी बेवकूफी की बातें हैं, आग का काम है जलाना, ये मंतिक के साथ हमारे साथ खेल ना करो, हमें गुमराह ना करो, क्या तुम डाल सकते हो? सरकार गरीब नवाज ने कहा मैं तो इसकी इबादत नहीं करता, लेकिन जिसकी पैदा की हुई है उसकी इबादत करता हूं, आग का मालिक अल्लाह है। तो उसने कहा तो चलो ठीक है, तुम ही डाल दो, तुम ही डाल दो। सरकार गरीब नवाज ने हाथ नहीं डाला। बहुत बड़ी आग लगी हुई थी, बड़ी आग है जिसकी पूजा हो रही थी। उस पंडित की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, साल भर का, 1.5 साल का। उसकी गोद से बच्चे को ले लिया और आग में चले गए, अंदर चले गए। अब ये चीख पुकार करने लगा कि ये दुर्वेश आया, खुद भी जल गया, मेरे बच्चे को भी ले गया। और इतना हल्ला किया कि अंदर से वो नजर नहीं आ रहे थे। लोग जमा होने लग गए, आसपास के सब जमा हो गए। सुभान अल्लाह। और सबको ये हैरत थी कि ये जलकर राख हो जाए, आग को बुझाएंगे तब ये मिलेंगे। काफी देर हो गई, मजमा जब इकट्ठा हुआ, कई पुजारी आए। सरकार गरीब नवाज अपना दामन झाड़ते हुए आग से बाहर तशरीफ ला रहे हैं। बच्चा भी गोद में मौजूद है, सही सलामत है। उसने छीन करके अपने बच्चे को लिया, जगह जगह पकड़ कर देखा, पेशानी भी ठंडी है, कपड़े भी ठंडे हैं, कोई गर्मी का असर नहीं है। मेरे अजीजों गरीब नवाज तो अल्लाह के वली हैं, उन्हें आग नहीं जलाई। बात तो समझ में आती, बच्चा पुजारी का था, ये क्यों नहीं जला? मुफस्सिरीन कहते हैं, तारीखदान कहते हैं, देखना यह है हाथ में किसके था बच्चा। इसीलिए हम कहते हैं ख्वाजा का दामन, गौस का दामन, अरे जहां हाथ लग जाए उस पर आग नहीं लगती। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, हमसे भी कहा गया था ये कैसी बातें हैं, बड़े बड़े दावे हैं। हमने यही कहा हमारा दावा नहीं है, ये रसूलुल्लाह की इज्जत की बात है, ये नबी पाक की हुर्मत की बात है। आओ मैं सैयदना खालिद बिन वलीद की बात को मुकम्मल करूंगा। आप हजरत को नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, चश्मो चराग़े ख़ानदाने आला हज़रत, नबीर आला हज़रत, नबीर आला हज़रत, शहज़ादगाने क़मरे मिल्लत, शहज़ादगाने हुज़ूर क़मरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो जहाँ है वहीं बैठ जाइए हज़रत। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, हज़रत बहुत मोहब्बत के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। आप हज़रत समाअत फरमाएं। आप तवज्जो रखें। मुझे पता है कि ये जितने खामोश बिठाने वाले हैं वो खामोश बैठ जाएं। और ये मजमे में रोज देखता हूं और एक बात कहता भी हूं कि किसी भी मिलिट्री और फौज को तो कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कौन संभाल सकता है? दीवाना तो दीवाना है और बड़ा सोच समझ के दीवाना बना है, तो इनकी कंट्रोलिंग किसी के हाथ में नहीं होती। हम खुद भी इसमें पिस के ही आते हैं। हर दिन हमारा हाथ जख्मी रहता ही है, हम मुसाफे से सिर्फ। तो ये बात हम जानते हैं कि दीवानों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और इमाम राजी ने कहा था, जो हुजूर की मोहब्बत में रहता है वो कभी पागल नहीं होता। उन्होंने फरमाया था कि जो नबी पाक की मोहब्बत में होता है उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब नहीं होता, वो दीवाना नहीं होता। लेकिन साथ में एक जुमला और भी कहा है, और अगर कभी दीवाना बन गया तो सिर्फ उनके लिए बनता है, सिर्फ उनके लिए बनता है। तवज्जो, अल्लाह करीम ये जज्बे सलामत रखे। सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये चैलेंज हुआ, आप बैठ गए, जहर की शीशी उठाई। उस जहर की बात कर रहा हूं जो चमड़ी पर लग जाए तो चमड़ी जल जाए। आपने उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़ा और पूरी पी गए, पूरा जहर पी लिया। ये मामूली बात नहीं है, अंतड़ियां कट जाती, हलक जल जाता, जुबान कट के गिरती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ईसाई गौर से देखते रहे। कुछ तो बगलें झांकते हुए कहने लगे, जादू है, जादू है, जादू है। कुछ को ये लगा जादू है। आपने शीशी तो पी ली, उसके बाद कहा अब तुम्हारी बारी है। कहा नहीं, ये जादू हुआ है, शौबदाबाजी है। कहा कि अगर हिम्मत नहीं है, उन्होंने कहा कि शायद इस जहर के अंदर कुछ और तुमने कर दिया होगा, इसका असर खत्म हो गया होगा, वरना ये जहर तो लोगों को जला देता है। आपने कहा अगर तुमको ऐसा लगता है इसका असर खत्म हो गया था और मैंने पी लिया, ये बची हुई जितनी, इसको चख करके ही दिखा दो, इसको चख करके ही दिखा दो। बातिल वहां से भाग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों का ईमानी मामलात में मुकाबला कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये तारीख की सच्चाइयां हैं अजीजा ने गिरामी। हर जमाने में टकराव तो होता रहा है। इनके पास ताकत का मुजाहरा करने के लिए हथियार तो हो सकते हैं, तलवारें हो सकती हैं, बंदूक बारूद सब कुछ हो सकता है, लेकिन ईमानी ताकत सिर्फ और सिर्फ नबी के गुलामों के पास। देखा आपने किस तरह बेहतरीन बयान किया। ईमान को ताजगी बख्शने वाला मुफ्ती सलमान रजा अजहरी ने बता दिया कि इस्लाम हमेशा जिंदा रहेगा और इस्लाम को मिटाने वाले खुद ही मिट जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये वीडियो ज़्यादा पसंद आती है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।